हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉन न्यूटन स्कोर x25 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं यूलर मॉडिफाई मेथड जो है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये यूलर मेथड से भी पूछा है और यूलर मॉडिफाई मेथड से भी पूछा है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूलर मॉडिफाई मेथड के कॉन्सेप्ट को समझे थे और उसके फॉर्मूला को देखे थे, कैसे फॉर्मूला आता है और क्यों यूज करते हैं यूलर मेथड। तो इसमें क्वेश्चन आपको जनरली आपको पूछा जाता है कि अप्लाई यूलर मॉडिफाई मेथड टू ऑब्टेन द वैल्यू एट y x इक्वल टू 1.2 एंड x इक्वल टू 1.4। यानी एंडिंग पॉइंट का कंडीशन आपका यही है कि जब तक आपको 1.2 और 1.4 तक आपका वैल्यू नहीं मिल रहा है तब तक आपको निकालते जाना है। ओके, यानी गिवन इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू log बेस 10 इंटू x प्लस वाई। अब आपको इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। इनिशियल कंडीशन में आपको तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट यहाँ पर है कि स्टेप लेंथ दे दिया, यानी एज का वैल्यू निकालना नहीं है। फिर उसके बाद y ऑफ 0 इक्वल टू इनिशियल पॉइंट दिया है, तो आपको अब इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं। जो भी डेटा है हम लोग गिवन उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना गिवन डेटा था dy अपॉन dx इक्वल टू लॉग बेस में 10 इंटू एक्स प्लस वाई, और स्टेप लेंथ का वैल्यू गिवन है 0.2। फिर उसका y ऑफ 0 इक्वल टू 2 है, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि y इंटू एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, यानी यहाँ से आप कंपेयर कीजिएगा तो y एक्स नॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी एक्स नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर वाई नॉट का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, यानी वाई नॉट इक्वल टू 0। ये जब आपको मिल गया और फाइंड कहाँ तक करना है तो एक्स इक्वल टू 1.2 एंड एंडिंग पॉइंट एक्स इक्वल टू 1.4 तक फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग y अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ एफ को एक्स कोमा वाई है वो उससे फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई से कंपेयर करके, और फिर उसके बाद यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स का आपका इक्वेशन उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू लॉग बेस में 10 है इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ अब इनिशियल कंडीशन जो गिवन था हम लोग इनिशियल कंडीशन तो लिख दिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि अपने वैल्यू y को हम लोग जहां तक फाइंड करना है उसको लिख लेते थे। यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1.2 पे फाइंड करना है एंड y x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 1.4 पर। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग जो प्रीवियस यूलर मेथड सोल्व कर रहे थे तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, एक्स नोट का वैल्यू हम लोग का इनिशियल गिवन था। हम लोग का एक्स नोट का वैल्यू इसमें क्या गिवन है, तो एक्स नोट इक्वल टू 0 है और वाई नोट का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है 2 है, सॉरी, तो वाई नोट भी गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स नोट 0 है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 इक्वल टू एक्स नोट और प्लस हम लोग क्या लिखते हैं एच का भी वैल्यू पता है, एच का वैल्यू कितना था 0.2। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट कि कब तक इसको चलाना है, जब तक आपका 1.2 और 1.4 का वैल्यू ना मिल जाए। या जनरली हम लोग कब तक चलाते हैं, जब तक आपको अगर एच नहीं गिवन रहता है तो एन को हम लोग सब इंटरवल में बांट देते हैं और तब उसका एच का वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर x1 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 टाइम्स 2, एक्स नोट का वैल्यू 0 है प्लस एच का वैल्यू 0.2 है। तो यहाँ पर हम लोग जनरली क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू 0.2 पहला मिल गया। ये इसके लिए हम लोग x1 जब मिला तो हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, y1 का फर्स्ट आपका रहेगा। सिमिलरली आपका x2 इक्वल टू क्या होगा, x नोट प्लस 2h, यानी x नोट प्लस 2h हो गया, यानी x2 इक्वल टू 2 से हम लोग 0.2 में करेंगे 0.4 होगा सेकेंड। फिर ऐसे करके हम लोग x3 निकालेंगे तो x नोट प्लस 3h, तो 3h मतलब 3 इंटू h, यानी x3 टाइम्स 2 आपका 0.6। फिर आपको सिमिलरली यहाँ पर x2 मिला तो यहाँ पर y2 फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पर y x3 है तो यहाँ पर y3 फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे x4 का वैल्यू कैसे 0.8 हो जाएगा तो यहाँ पर y4 भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। अब नेक्स्ट आपका x5 इक्वल टू 1.0 मिलेगा तो हम लोग को क्या y5 भी निकालना पड़ेगा। अब x इक्वल टू 6, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1.2, यानी 0.2 से इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो 1.2 यानी आपका पहला जो फाइंड करना वैल्यू वो मिल गया, यानी x6 जब हम लोग निकालेंगे n का वैल्यू 6 पुट करके अपना यूलर मॉडिफाई मेथड में तो हम लोग को 1.2 का वैल्यू मिल जाएगा, यानी y6 हम लोग को निकालना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट आपका x इक्वल टू 7, x7 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1.4 हो जाएगा, यानी ये हम लोग का लास्ट एंडिंग कंडीशन है, यानी n इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, y7 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे कंडीशन और आंसर को लिख देंगे। तो ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन जो था ऐसे करके आपको अप्रोच करना है। अब क्या करते हैं हम लोग, यूलर मॉडिफाई मेथड है उसके जनरल फॉर्मूला को लिखते हैं। मॉडिफाई फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग यूलर का नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसको यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर जनरल लिख देते हैं y ऑफ n स्टार इक्वल टू
वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कोमा वाई एन माइनस वन। इस वाले हम लोग फॉर्मूला कितने टाइम्स तक चलाएंगे, तो 7 टाइम्स एन इजकल टू 7 टाइम्स तक चलाएंगे, यानी एन इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपका लंबा हो सकता है और लंबा थोड़ा सा जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके मॉडिफाई, ये तो नॉर्मल आपका हो गया, तब मॉडिफाई कैसे बनेगा, तो वाई ऑफ एन फर्स्ट हम लोग स्टार कर रहे हैं, तो इसके लिए इक्वल टू आपका क्या बनेगा, y ऑफ n माइनस वन प्लस h अपॉन टू इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन, फिर यहाँ प्लस एफ ऑफ, अब एक्स एन हम लोग वाई एन के लिए कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा एक्स एन कोमा, अब जो पहला आपका मॉडिफाई यहाँ पर डबल स्टार कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए, डबल स्टार, यहाँ पर वाई एन का स्टार, ये वाला वैल्यू जो मिलेगा हम लोग को, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। अब इसी में हम लोग एन को 1 से स्टार्ट करके 7 तक हम लोग पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, एन इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो एन इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल यूलर जो था वाई ऑफ 1 हम लोग फाइंड करेंगे, किसके लिए, तो स्टार अपना पहला यूलर नॉर्मल मेथड के लिए, तो यहाँ पर बनेगा वाई ऑफ 1 माइनस 1 यानी वाई नॉट प्लस स्टेप लेंथ एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। ओके, अब एक्स नॉट और आपका गिवन जो की इक्वेशन था उसमें क्या था, एक्स कोमा, यहाँ पर रफ में लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का वैल्यू था लॉग ऑफ बेस 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स नॉट कोमा वाई नॉट करना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई ऑफ 1 स्टार इक्वल टू वाई नॉट, तो वाई नॉट का वैल्यू हम लोग का इनिशियल में क्या था, वाई नॉट इक्वल टू 2 था, एक्स नॉट इक्वल टू 0 था और एच का वैल्यू क्या था 0.2। ओके, अब नाउ वाई नॉट वैल्यू, तो वाई नॉट को सेम रहने देते हैं अभी, और एच का भी वैल्यू सेम हम लोग को पता ही है। अब नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स नॉट को वाई नॉट का यहाँ से वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। ओके, नाउ इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब y ऑफ 1 स्टार हम लोग वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, तो y नॉट का वैल्यू हम लोग का 2 है, फिर प्लस 0.2, नाउ f ऑफ लॉग एक्स नॉट और कोमा वाई नॉट, तो एक्स नॉट का वैल्यू 0 है और वाई नॉट का वैल्यू क्या है 2, तो 0 प्लस 2। अब नाउ जब इसको आप सोल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो y ऑफ 1 स्टार में आपको मिलेगा 2.06020। ओके, क्या करते हैं हम लोग, यूलर मॉडिफाई जो मेथड था, इसको यूलर मेथड से जो मॉडिफाई करके बनाया उसको हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए ही इसी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर मॉडिफाई करके जो यूलर मेथड बनता है y ऑफ n, n का वैल्यू हम लोग का 1 है, और पहला के लिए क्या ले फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू यहाँ पर n माइनस 1 यानी y नॉट हो जाएगा 1 माइनस 1 0 प्लस h स्टेप लेंथ अपॉन 2 इसमें होता है इनटू f ऑफ x, यहाँ पे n माइनस 1 यानी 0 x नॉट कोमा y नॉट, फिर प्लस f ऑफ एक्स एन यानी एक्स एन कितना है x1 कोमा y, आज जो हम लोग का पहला वाला प्रीवियस वाला वैल्यू आया इसको हम लोग लिखते हैं वाई एन का स्टार। ओके, नाउ जैसे हम लोग को मिल गया फर्स्ट, इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं, तो y ऑफ 1 ऑफ फर्स्ट आपका है इक्वल टू वाई नॉट, तो वाई नॉट का भी सेम रन दीजिए, वाई नॉट प्लस एच अपन टू, एच का भी वैल्यू पता है अपन टू एफ ऑफ एक्स नॉट को वाई नॉट, यहाँ पर हम लोग का जो गिवन इक्वेशन था वो एफ ऑफ एक्स को वाई इक्वल टू क्या था लॉग 10 बेस में एक्स कोमा वाई, तो x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x नॉट हो जाएगा, यहाँ पर y नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट जो बनेगा log बेस में आपका क्या बनेगा x नॉट प्लस y नॉट, यहाँ पर 10 है तो 10 लिखिए चाहे नहीं, फिर उसका प्लस f ऑफ x1। अब x1 आपका जो जनरली मिलेगा, जो फर्स्ट आप लोग अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे, x1 आपका फर्स्ट आपका यही मिलेगा, जैसे आपका x1 आपका मिल गया तो फर्स्ट आपका जो है यूलर मेथड का ये आपको मिल जाएगा, तो 0.2 को यूज करेंगे, और फिर उसका x2 आएगा तो 0.4, ऐसे करके 0.2 से इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पर x1 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 0.2 प्लस यहाँ पर y1 का स्टार है। ओके, तो यहाँ पर क्या है y1 का स्टार है, यानी फर्स्ट आपका जो आया है वैल्यू 2.06020,
नाउ हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर जो फंक्शन जब वैल्यू पुट कर देते फंक्शन नहीं लिख सकते। ओके, अब यहाँ पर जो है आपका लॉग आपका हो गया, तो यहाँ पर y1 का कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पर y0 का वैल्यू आपका इनिशियल क्या है 2 प्लस h स्टेप लेंथ का 0.2 अपॉन 2 इंटू लॉग x0, यहाँ बेस में 10 है, x0 को y0 तो 0 प्लस 2 प्लस 0.2 प्लस 2.06020। जब इसको आप log 2 का वैल्यू आप कैलसी निकाल लीजिएगा और log 2 का वैल्यू जब कैलकुलेट करके उसका सभी को ऐड करके आप लिखिएगा तो y1 जो फर्स्ट आपका निकलेगा अप्रोक्सीमेशन में, तो वो आपका वैल्यू आ रहा है 2.06551। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल गया, इसको हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस से मैच करेंगे। तो अब मैं जो y1 आपका फर्स्ट मिला है 2.06, इसमें क्या होता है वैल्यू हम लोग को एक्यूरेट मिलता है, तो 2.06551 है। तो यहाँ पर देखिए जो आएगा आपका वैल्यू फर्स्ट में 2.06020 है, जो कि मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे इसी मॉडिफाई वर्जन को नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे y(2) के लिए, मॉडिफाई को ही मॉडिफाई करते जाएंगे। आज कब तक करेंगे, जब तक हम लोग का प्रीवियस इटरेशन से हम लोग का सेम वैल्यू मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या 1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा ऑर्डर हम लोग का सेकेंड हो जाएगा इक्वल टू, अब जो प्रीवियस टर्म है वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का क्या होगा y0 प्लस h अपॉन 2 इंटू f ऑफ x0 कोमा y0 प्लस f ऑफ x1 कोमा आपका n इक्वल टू 1 के लिए ही चल रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 का ये वैल्यू आके ऐड हो जाएगा, यानी y1 का फर्स्ट आपका ऑर्डर है इसको। अब क्या करेंगे हम लोग y1 का जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो y1 ऑफ 2, तो y0 का वैल्यू हम लोग का 2 है प्लस h का वैल्यू 0.2 नाउ अपॉन 2, इसका वैल्यू जो है x0 y0 का लॉग में आ रहा है, तो लॉग यहाँ पर x0 का वैल्यू 0 है प्लस y0 का वैल्यू 2 है। ओके, नाउ यहाँ पर जब कीजिएगा तो x1 का वैल्यू हम लोग कितना आया था, तो 0.2 था, फिर यहाँ पर प्लस y ऑफ 1 का वैल्यू कहाँ से होगा, तो ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ओनली यहीं पे चेंज होगा। ठीक है, जब मॉडिफाई में मॉडिफाई करते जाएंगे तो 06551। नाउ अब जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो y ऑफ 1 आई सेकेंड ऑर्डर के लिए आप निकालिएगा, तो इसका वैल्यू मिला 2.06518। ओके, अब फिर क्या करेंगे हम लोग प्रीवियस टर्म से हम लोग इटरेशन जो है इसके उससे मैच करेंगे। तो इसका अगर मैच किए तो यहाँ पर देखिए 2.06 यहाँ 56 है, यानी हम लोग क्या करेंगे फिर नेक्स्ट इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यानी अब थर्ड अभी मैच नहीं करे एक्यूरेट आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर मॉडिफाई में मॉडिफाई हम लोग यूज करेंगे, यानी ये वाला वैल्यू नेक्स्ट फिर यूज करेंगे। तो यानी y ऑफ 1 के लिए हम लोग कितना थर्ड ऑर्डर में जाएंगे, तो इक्वल टू यहाँ पर y0 प्लस सेम रहेगा h अपॉन स्टेप लेंथ अपॉन 2 f ऑफ x0 कोमा y0 प्लस यहाँ पर f ऑफ यहाँ पर x1 सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y ऑफ 1 इंटू 2। ओके, अब इसको हम लोग यूज कर देंगे। अब क्या करते हैं सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो y0 का वैल्यू हम लोग को पता है 2 प्लस h का वैल्यू कितना है 0.2 अपॉन 2 इंटू x0 कोमा y0। तो यहाँ पर देखिए x0 कोमा y0 का वैल्यू हम लोग का गिवन है, लॉग बेस में आपका 10 है, तो x0 का वैल्यू 0 प्लस 2 प्लस x1 कोमा y1, तो यानी इसका x1 का वैल्यू 0.2 हम लोग गिवन था निकाले थे, प्लस y1 2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे, यानी 2.0656118। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो y1 ऑफ 3 का वैल्यू आपको मिलेगा 2.06562। अब क्या करेंगे इसको प्रीवियस इटरेशन से हम लोग क्या करेंगे मैच करेंगे, यानी प्रीवियस जो इटरेशन अपना आया था एग्जैक्ट अगर देखो y ऑफ 1 2 और y ऑफ 1 3, 2.06 यहाँ पर है 5, 2.065 और 6 यहाँ पर 6, और यहाँ पर देखिए जब इसको नेक्स्ट आपका यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग y ऑफ 1 2 को 2.0652। ओके, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। अब जब हम लोग का मैच कर गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस टू कॉन्सिक्यूटिव करेक्टर आर सेम। अब कहाँ तक आपका सेम हुआ है, तो 4 डेसिमल 0 1 2 3 4 5 डेसिमल है, लेकिन आप 4 डेसिमल तक आप लीजिए। ओके, ताकि एक्यूरेट वैल्यू आए, तो 2 4 डेसिमल करेक्ट प्लेस जब ये लिख दिया सो यहाँ पर लिखेंगे सो वी स्टॉप द प्रोसेस। जब स्टॉप द प्रोसेस लिख दिया तो जो करेक्ट आपका वैल्यू आएगा, करेक्टेड वैल्यू इक्वल टू
2.0656 ये आपका 4 1 2 3 4 डेसिमल तक है, तो यहाँ तक हम लोग लिख लिए। ओके, जैसे हम लोग करेक्ट वैल्यू मिल गया यहाँ पर फर्स्ट आपका, तो यहाँ यही हम लोग का वैल्यू क्या था y1। ओके, अब y1 जैसे मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस n इक्वल टू 2 को हम लोग जैसे हम लोग फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए प्रोसेस किए थे, यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर y1 ओके, अब n तो n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे y2। अब फर्स्ट अपना स्टार से हम लोग कर रहे हैं इक्वल टू, यहाँ पे n माइनस वन होता है यानी y, n माइनस वन यानी 2 माइनस वन यानी y1 प्लस स्टेप लेंथ h इंटू f ऑफ x n माइनस वन यानी 2 माइनस वन की जगह पे x1 कोमा y1 यानी y1 का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं y1 इक्वल टू 2.0656। फिर उसका हम लोग को x1, तो x1 का वैल्यू हम लोग को पता था x1 इक्वल टू 0.2, ये कहाँ से आया, ये वाला प्रोसेस आपका जो हम लोग यहाँ पर x नॉट प्लस h से x1 का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिला 0.2, x2 का वैल्यू हम लोग को फिर यहाँ से मिलेगा, फिर हम लोग कहाँ से जब x2 का वैल्यू लेंगे तो y2 मिल जाएगा। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं x1 का तो 0.2 है। नाउ हम लोग का स्टेप लेंथ हम लोग को पता है 0.2, ये हम लोग को मिल गया, सभी हम लोग का वैल्यू मिल गया तो पुट कर देते, तो y ऑफ 2 स्टार के लिए इक्वल टू y1 तो 2.0656। ओके, नाउ प्लस स्टेप लेंथ का वैल्यू 0.2। अब नेक्स्ट आपका h का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, फिर उसके बाद क्या होगा, फंक्शन ऑफ f ऑफ x यानी x1 है, तो x1 मतलब आपको अब यहाँ पर देख लेते हैं जो फंक्शन f ऑफ x1 कोमा y1 के लिए निकाल रहे हैं, तो x1 x कोमा y के लिए वैल्यू क्या था, log बेस में 10 इंटू x, x पे अब x1 हो जाएगा, अब यहाँ पर y1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर log x1 का वैल्यू हम लोग का कितना था, तो यहाँ पर 0.2 है, प्लस y1 का वैल्यू कितना है तो 2.0656 यानी 2.0656। ओके, अब ये जब वैल्यू हम लोग पुट कर दिए तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, जब वैल्यू पुट कर दिए फंक्शन का वैल्यू नहीं लिखा जाता, तो y ऑफ 2 का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा इक्वल टू y2 का वैल्यू मिल गया 2.136634। ये जब मिल गया तो इसको आप क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस हम लोग मॉडिफाई जो वर्जन होता है उसको हम लोग लिखेंगे, तो मॉडिफाई जनरल जो वर्जन था हम लोग का y ऑफ 2 n इक्वल टू 2 के लिए है, और अपना फर्स्ट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट इक्वल टू यहाँ पर 2 माइनस वन सेम आपका y1 जो ये प्रोसेस है, प्लस स्टेप लेंथ अपॉन 2 यानी h अपॉन 2 इंटू f ऑफ x1 कोमा y1 ये सेम रहेगा, प्लस f ऑफ यहाँ पर क्या होगा x2 हो जाएगा, कोमा क्योंकि n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा x2, और y2 कहाँ से आएगा, तो ये वाला वैल्यू आपको y ऑफ 2 स्टार ये वाला वैल्यू आप पुट करेंगे। नाउ अब नेक्स्ट में जो y1 का भी वैल्यू हम लोग को पता है और h का भी वैल्यू पता है, और f ऑफ x1 कोमा y1 का भी वैल्यू यहाँ से हम लोग को log का पता है, तो हम लोग पुट करते जाते हैं। x2 का भी वैल्यू हम लोग को गिवन है, मतलब निकाल लिए हैं, x2 का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो y1 का वैल्यू आपका मिला था 2.0656 प्लस 0.2 h का वैल्यू अपॉन 2 इंटू f ऑफ x1 यानी log x1 का वैल्यू आपका गिवन था 0.2 कोमा प्लस और y1 का वैल्यू क्या है तो 2.0656। नाउ प्लस f जो है x2 का वैल्यू कितना है तो x2 अभी कर लेते हैं, अब x2 का वैल्यू तो गिवन था तो 0.2 हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। x2 का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा x2 इक्वल टू 0.4, क्योंकि हम लोग x1 से कितना तक जाना है टर्म्स तक, तो 7 टर्म्स तक जाना है, तो सबका वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो x2 इक्वल टू 0.4 यानी 0.4 प्लस y2 स्टार यानी y2 आपका स्टार का वैल्यू ये वाला जो वैल्यू है हम लोग इस यहाँ पर पुट कर देंगे 2.136634। नाउ जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो y2 और फर्स्ट अपना जो है अप्रोक्सीमेशन के लिए n इक्वल टू पर मिल रहा है आपका वैल्यू 2.14155। नाउ अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हम लोग मैच करेंगे प्रीवियस जो अपना निकला था यूलर में नॉर्मल मेथड उससे, तो 2.1366 है, यहाँ पे 2.14 ये एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट इसका इटरेशन फाइंड करेंगे, यानी y ऑफ 2 का n इक्वल टू 2 पर ही यहाँ पर सेकेंड इटरेशन का फाइंड करेंगे। अब सेकेंड इटरेशन के लिए सेम प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा y1 प्लस h अपॉन 2 इंटू f ऑफ x1 कोमा y1 प्लस f ऑफ यहाँ पर x2 है तो सेम n इक्वल टू 2 x2 के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला वैल्यू आगे पुट हो जाएगा, यानी y ऑफ 2 इंटू 1 और फिर 1। अब क्या करते हैं सभी का वैल्यू हम लोग को पता है तो अब इसको पुट करते जाते हैं, तो y1 का वैल्यू यहाँ से पता है तो
0.0656 प्लस स्टेप लेंथ का वैल्यू 0.2/2 और लॉग यहाँ पर x1 y1 का वैल्यू पता है तो x1 का वैल्यू हम लोग को 0.2 प्लस y1 का वैल्यू है ये वाला 2.0656 फिर प्लस x2 का वैल्यू हम लोग को पता है तो 0.4 प्लस y2 का स्टार का वैल्यू है यहाँ से 2.14155। नाउ जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा y ऑफ 2 इंटू सेकेंड इटरेशन में 2.14162। ओके अब देखिए इसको हम लोग जैसे हम लोग अब क्या करेंगे प्रीवियस टर्म के इटरेशन से हम लोग मैच करेंगे तो यहाँ पे 2.1415 इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्स में 2.141 यहाँ 5 है तो यानी ये वाला क्या टर्म हो जाएगा 6। अब जब मैच करते हैं y2 से तो 2.1416 फोर्थ डेसिमल करेक्ट डेसिमल तक लेना है तो इसमें भी 4 डेसिमल तो 2.1416 मैच कर गया तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रोसेस को हम लोग स्टॉप कर देंगे और वहीं लिखेंगे सिंस 2 consecutive correctors are same correct to 4 decimal place so we stop the process। हम लोग क्या कर दिया स्टॉप द प्रोसेस तो हम लोग का जो करेक्टेड वैल्यू आएगा यानी y2 का यहाँ से हम लोग को मिल गया इक्वल टू 2.1416। तो अब जैसे ही हम लोग का y2 का वैल्यू मिल गया तो y2 हो गया। अब सिमिलर n इक्वल टू हम लोग 3 जब पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा y3 होगा और सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और आंसर लिखते जा रहे हैं। ओके तो नाउ हम लोग को क्या है पहला अपना यूलर नॉर्मल मेथड था तो y3 n की जगह पे 3 स्टार इक्वल टू को स्टॉप कर दिए तो हम लोग का फाइनल जो y5 का आपका करेक्टेड वैल्यू आया करेक्टेड इक्वल टू y5 इक्वल टू क्या है 2.4245। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 6 इटरेशन तक तो यानी 6 इटरेशन तक जाएंगे तो यानी n इक्वल टू 6। अब n इक्वल टू 6 पर अपना इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना था। देखिए x इक्वल टू हम लोग का जो 6 है यहाँ पर 1.2 है और इसी का वैल्यू हम लोग निकालना था y6 का वैल्यू और x इक्वल टू 7 पर अपना फाइनली ये 1.4 है। इतना प्रोसेस करने के बाद y7 का आपका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है तो ये अपना क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पर x इक्वल टू 1.2 पर और x इक्वल टू 1.4 पर दोनों का वैल्यू तो यहाँ से y7 निकलेगा और यहाँ से आपका y6 निकलेगा और लास्ट में अपना आंसर लिख देंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को करते हैं। तो अपना n इक्वल टू 6 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर y5 का जो वैल्यू आया है यहाँ पर लिखेंगे सिमिलर जैसे ऑल प्रोसेस किए हैं तो 2.4245 और सेम x5 का वैल्यू 1.0 था यानी 1 और h का स्टेप लेंथ का वैल्यू कितना था 0.2। ओके अब ये वाले जब हो गए अपने वैल्यू तो इसको कहाँ से हम लोग x5 कहाँ से आया तो आपको जो x5 जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग उठाए 1.0 और y5 का वैल्यू यही से मिला। ठीक है तो x5 का वैल्यू 1.0 है तो यही स्पोर्ट किए तो यहाँ पर x5 का वैल्यू 1.0 हो गया। ऐसे ही सिमिलर x6 के लिए हम लोग कर रहे थे x6 इक्वल टू 1.2 और x7 का वैल्यू कितना है 1.4 तो यहाँ तक हम लोग को स्टॉप कर देना है कंडीशन को। तो पहले
n इक्वल टू 6 के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मल अपना यूलर मेथड जो होता है y ऑफ 6 लिखते हैं और यहाँ पर स्टार है अपना n के जगह पे अपना क्या लिखेंगे y ऑफ 6 माइनस 1 यानी 5 ओके और प्लस में h स्टेप लेंथ यानी इंटरवल डिफरेंस इनटू फंक्शन ऑफ x और x की जगह पे n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी 5 कोमा यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 ओके। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं f ऑफ x कोमा 5 को x5 कोमा y5 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का लॉग हो जाएगा जो गिवन था लॉग में बेस में 10 और यहाँ पर x हो जाएगा x5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y5 इसी को हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो अपना जो फर्स्ट अपना y6 के लिए अगर निकाल रहे हैं तो y6 स्टार अपना और यहाँ पर y5 का वैल्यू है 2.4245 ओके प्लस h का वैल्यू है अपना 0.2 इंटू लॉग का वैल्यू आपका है ये मल्टीप्लीकेशन में तो x5 प्लस y5 तो x5 का वैल्यू है 1.0 प्लस y5 तो y5 का वैल्यू कितना है 2.4245 ओके 4 डेसिमल तक लेना था तो ये ले लिए। जब इसको आप y6 के लिए सोल्व कीजिएगा तो फर्स्ट आपका जो है नॉर्मल मेथड से y6 का वैल्यू आपको मिलेगा 2.53141 ओके। जब ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे इसके मॉडिफाई वर्जन को हम लोग लिखेंगे ताकि अपना मॉडिफाई वर्जन से अपना कंपेयर कर सके। तो मॉडिफाई वर्जन हम लोग सेम y6 और फर्स्ट के लिए क्या लेंगे इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा तो 6 में से एक घटेगा तो y5 सेम प्लस यहाँ पर स्टेप लेंथ अपॉन 2 h अपॉन 2 होता है अब इनटू फंक्शन ऑफ जो सेम था x6 तो x6 में से आपका 1 जाएगा तो n माइनस 1 होता है तो 5 कोमा y5 प्लस यहाँ पर फंक्शन ऑफ xn तो xn मतलब यहाँ पर n इक्वल टू 6 के लिए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x6 और फिर प्लस जो आपका नॉर्मल मेथड से आया y6 का वैल्यू तो y6 का स्टार ओके ये वाला। अब जब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो y5 का वैल्यू आपको पता है इसका वैल्यू है 2.4245 प्लस स्टेप लेंथ का वैल्यू पता है 0.2 अपॉन 2 और नेक्स्ट आपका x5 y5 का वैल्यू भी पता है लॉग ऑफ x5 का वैल्यू आपका है 1.0 मतलब 1 प्लस y5 का वैल्यू ये वाले हैं तो 2.4245 हम लोग निकाले थे जो वहीं से हम लोग लिख दिया ठीक है ये सेम ही होगा प्लस आपका फंक्शन में x6 कितना हो जाएगा तो हम लोग x6 पर ही निकाल रहे हैं y6 का वैल्यू तो 1.2 आपका गिवन है क्वेश्चन में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.2 ओके। फिर उसका प्लस y6 जो हम लोग नॉर्मल यूलर यूज किए थे तो इसका वैल्यू क्या है आपका 2.53141 इसको हम लोग पुट कर दिया और अब इसको सोल्व करेंगे तो y6 का वैल्यू आपको मिलेगा फर्स्ट इटरेशन के लिए 2.53514 अब क्या करेंगे प्रीवियस जो अपना नॉर्मल यूलर मेथड आया है उससे हम लोग मैच करेंगे तो सेम आ रहा है 2 यहाँ पर 2.5314 यहाँ 2.5351 है जो कि मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सेकंड इटरेशन फाइंड करेंगे इसके मॉडिफाई वर्जन अब इसी फॉर्मूला जो आया है इसके मॉडिफाई करेंगे तो y6 अब सेकंड इटरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे सब सेम रहेगा y5 प्लस यहाँ पर h अपॉन 2 फिर यहाँ पर फंक्शन ऑफ x5 कोमा y5 और प्लस में आपका क्या होगा फंक्शन ऑफ f ऑफ x6 के लिए करे थे 6 और यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा क्या होगा आपका फर्स्ट इटरेशन के लिए y6 का वैल्यू यहाँ पर आके पुट होगा तभी आपका मॉडिफाई हो जाएगा। तो मॉडिफाई के लिए हम लोग y5 का वैल्यू जानते हैं कितना तो 2.4245 है आपका निकाले थे हम लोग स्टेप लेंथ का वैल्यू 0.2 अपॉन 2 इनटू इसका वैल्यू है लॉग ऑफ x5 का वैल्यू है 1 प्लस y5 का वैल्यू कितना 2.4245 और प्लस में x6 के लिए निकाले तो इसका वैल्यू है 1.2 प्लस y ऑफ 6 का भी वैल्यू हम लोग निकाले ये वाले तो 2.53514 ओके। जब इसको आप कीजिएगा तो y ऑफ 6 ओके यहाँ पर 2 के लिए हम लोग कर सेकेंड इटरेशन के लिए तो इसका वैल्यू आ रहा है आपको सेकेंड इटरेशन में 2.5352 अब क्या करेंगे इसको प्रीवियस इटरेशन से मैच करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2.53514 है यहाँ पे 2.5352 है जो कि एक्यूरेट नहीं है और मैच नहीं कर हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट यहीं पे 52 है तो यहाँ पे 52 आना चाहिए जो कि मैच नहीं करे तो हम लोग क्या करेंगे थर्ड इटरेशन इसके लिए ढूंढेंगे यानी इसके फिर मॉडिफाई करेंगे यानी हम लोग क्या करेंगे y ऑफ 6 को थर्ड इटरेशन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर सेम रहेगा y ऑफ 5 प्लस h अपॉन 2 इंटू फंक्शन ऑफ x5 कोमा y5 और प्लस f ऑफ यहाँ पे x6 के लिए हम लोग करें n इक्वल टू 6 के लिए प्लस यहाँ पर जो ये वाला वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे y ऑफ 6 सेकेंड इटरेशन के लिए
वैल्यू पुट करके यहाँ पर मॉडिफाई कर देंगे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे y ऑफ 5 का था 2.4245 हम लोग निकाले हैं और स्टेप लेंथ का वैल्यू पता है 0.2/2। फिर एफ ऑफ x x5 y5 का वैल्यू कितना है आपको, तो log ऑफ x5 का वैल्यू है 1 प्लस y5 का वैल्यू 2.4245। ओके, अब नाउ इसका x6 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 1.2 के लिए प्लस y6 का वैल्यू जो प्रीवियस हम लोग अभी निकाले था 2.5352, तो 2.5352 इसके लिए हम लोग निकाल रहे थे, इसका वैल्यू पुट कर दिए। जब y ऑफ 6 थर्ड इटरेशन के लिए हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 2.5352, जो कि हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रीवियस जो इटरेशन आया था उससे कंपेयर करेंगे। तो प्रीवियस इटरेशन आपका है 2.5352 और ये भी क्या है 2.5352, यानी यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा सिंस टू consecutive correctors have same value correct up to 4 decimal places so we stop the process। जब हम लोग ये लिखने के बाद आपको करेक्टेड वैल्यू लिखना पड़ेगा, यानी करेक्टेड यानी y6 का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, y6 इक्वल टू क्या है 2.5352। अभी आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा क्योंकि 1.4 पर भी फाइंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी को n इक्वल टू 7 पर y6 का हम लोग का वैल्यू पता है, तो y6 इक्वल टू 2.5352 है और हम लोग को x6 का वैल्यू पता है 1.2 पे निकाले थे। ओके, और नाउ हम लोग x7 का वैल्यू हम लोग निकालना है कितने पे, तो 1.4 पर, और स्टेप लेंथ कितना है, तो 0.2 है। ओके, जब इतना हम लोग को पता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल यूलर मेथड क्या है, y ऑफ 7 को निकाल रहे हैं, स्टार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसमें 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा आपका n-1 होता है, तो y6 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट में होगा फंक्शन स्टेप लेंथ इनटू f ऑफ n-1 यानी x 7-1 की जगह 6 y6। अब क्या करते हैं, इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ x6 y6 का वैल्यू हम लोग जो गिवन इक्वेशन था वहां से हो जाएगा log ऑफ x6 प्लस y6। ओके, बेस में 10 है। जब इसके सभी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे, y6 का वैल्यू है 2.5352 प्लस स्टेप लेंथ का वैल्यू है 0.2 और x6 का वैल्यू है 1.2 प्लस आपका y6 का वैल्यू है 2.5352। ओके, अब जब y7 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूलर मेथड का नॉर्मल फॉर्म को, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y7 के लिए 2.6496। ओके, जब ये हम लोग को मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब हुआ कि व्हीलर का फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे मॉडिफाई वर्जन में। y ऑफ 7 फर्स्ट इटरेशन के लिए सेम आपका प्रोसेस रहेगा 7-1 यानी y ऑफ 6 प्लस h अपॉन स्टेप लेंथ अपॉन 2, फंक्शन आपका सेम ही रहेगा x6 y6। ओके, और प्लस में फंक्शन ऑफ यहाँ पर किसके लिए निकाले थे, x7 के लिए, तो यहाँ पर x7 और प्लस यहाँ पर जो हम लोग का प्रीवियस वाला टर्म था y ऑफ 7 स्टार। ओके, नॉर्मल यूलर फॉर्म। अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो y6 का हम लोग का वैल्यू पता है 2.5352 निकाले थे, प्लस स्टेप लेंथ का वैल्यू पता है 0.2/2 इंटू log x6 को y6 का हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x6 का वैल्यू है 1.2 प्लस y6 का वैल्यू है 2.5352। नाउ प्लस x7 कितने पॉइंट पे निकाले, तो 1.4 पे निकाल रहे हैं, और प्लस y7 का हम लोग नॉर्मल यूलर मेथड में क्या आया था 2.6496। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको जब कैलकुलेट कीजिए तो y ऑफ 7 फर्स्ट इटरेशन के लिए मिलेगा आपका वैल्यू 2.6532। ओके, जब ये हो गया तो आपको इसको क्या करना, प्रीवियस जो नॉर्मल यूलर मेथड है उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू है 2.6496। ओके, यहाँ पर हम लोग का रहा है 2.6593 यानी 2.6532। तो ये दोनों मैच नहीं करे तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन निकालेंगे। तो y ऑफ 7 इंटू सेकेंड इटरेशन के लिए करेंगे, सेम आपका होगा y ऑफ 6 प्लस h अपॉन 2 इंटू फंक्शन में क्या f ऑफ x6 y6 और प्लस में क्या होगा f ऑफ x7 और प्लस आपको ये वाला फर्स्ट इटरेशन यहाँ पर आ जाएगा मॉडिफाई वर्जन। तो 1 अब इसको जब आप वैल्यू पुट कीजिए तो y6 का वैल्यू है 2.5352 जो कि हम लोग पता है, और h का वैल्यू है 0.2/2 और x6 y6 का वैल्यू है log ऑफ x6 में हम लोग किसके लिए 1.2 के लिए प्लस y6 का वैल्यू है 2.5352 और प्लस में होगा
x7, तो x7 का वैल्यू हम लोग को पता है 1.4 पे निकाल रहे हैं, प्लस y7 का हम लोग यहाँ से वैल्यू लेंगे, तो 2 पॉइंट फर्स्ट इटरेशन में 6532। जब इसको आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो y ऑफ 7 सेकेंड इटरेशन में इसका वैल्यू मिल रहा है 2.6532, जो कि हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वाले टर्म जो निकाले हैं फर्स्ट इटरेशन से उससे हम लोग मैच करेंगे। तो y ऑफ 7 का वैल्यू है 2.6532 और यहाँ भी है 2.6532 जो कि मैच कर रहा है। तो हम लोग यानी आपको जब दोनों मैच कर जाएगा आपका वैल्यू, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा सिंस टू कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स आर सेम करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस सो वी स्टॉप द प्रोसेस। जब भी आपका वैल्यू मिलेगा और सेम आ जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे करेक्टेड वैल्यूज इक्वल टू y7 इक्वल टू 2.6532। आपका मैच कर गया ये वैल्यू, तो यहाँ पर आपका y7 मिल गया। यहाँ पर हम लोग कंडीशन को जब सेटिस्फाई करके हम लोग का जो गिवन इक्वेशन था x इक्वल टू 1.4 पर मिल गया और 1.2 पे भी मिल गया, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ y 8x इक्वल टू 1.2 y इक्वल टू मिला था आपको 1.2 पे 2.5352 एंड x इक्वल टू 1.4 पर द वैल्यू इज, इसका वैल्यू मिला था y इक्वल टू 2.6532। ओके, तो ये दोनों आपको क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को फाइंड यही करना था कि x इक्वल टू 1.2 पे आपका वैल्यू मिल गया और x इक्वल टू 1.4 पर दोनों वैल्यू फाइंड कर दिए। और बात की जाए कि आपको लास्ट में कि यूलर मॉडिफाई करने का, तो इतने सारे आप प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, जितने टर्म्स तक आपको दिए रहेंगे गिवन x का वैल्यू उतने टर्म्स तक आपको जाना है और इसके वैल्यू को फाइंड करना, तभी आपका यूलर मेथड से कोई भी क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका यूलर मॉडिफाई मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुंगे मेथड के बारे में, फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रुंगे कुत्ता मेथड के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।